नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर क्लास। आपको ये पता होगा कल आपकी कट ऑफ आ चुकी है और कट ऑफ जो है वो बेहद कम गई, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था उतनी कट ऑफ गई है। और आप में से मुझे पता है कई लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं क्योंकि कम नंबर की वजह से आपने फॉर्म नहीं भरा था। तो आप फॉर्म नहीं भरा था तो कुछ नहीं कर सकते हो कि फॉर्म ऑलरेडी भरा जा चुका है इस परीक्षा का। जिसने फॉर्म भरा था और उसके नंबर कम है उसके लिए देखो इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। यहां पर आपको यह भी पता है 5512 पद हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं। तो मैं यही बोलूंगी लगातार समय भी बहुत मिल गया परीक्षा की तैयारी के लिए। आपको जो ये एग्जाम होगा अगस्त से सितंबर के बीच में होना, उसके पहले ये एग्जाम नहीं होना है। तो 4 से 5 महीने का समय है आपके पास। बहुत अच्छे से जुट जाइए इस तैयारी में, परीक्षा में। सारी स्ट्रैटेजीज प्लेलिस्ट सब चैनल पे पड़ी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, पीडीएफ वहां मिल रहे हैं। सारे टारगेट मैं आपको डेली बताती जा रही हूं। अभी तक मैं जब टारगेट बताती थी बहुत ही कम लोग थे जो टारगेट को करते थे, लेकिन अब देखो क्योंकि आप में से सभी को कंफर्म हो गया, शॉर्टलिस्टिंग आ चुकी है, तो अब अच्छे से जुट जाओ। बहुत समय है, इत्मीनान से तैयारी करोगे ना तो भी सिलेक्शन कर ले जाओगे। लेकिन बस डेली पढ़ना है आपको, ये प्रण लेना है, निश्चय करना है कि डेली पढ़ना है। बाकी सारी चीजें हम लोग अलग चीज में बात करेंगे। यहां पे हम डिस्कशन करने आ रहे हैं अपने टॉपिक का जो हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब यहां बात करने आ रहे हैं, आज टॉपिक हमारा है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो आपका टॉपिक है, इसके पहले बिग डेटा प्रोसेसिंग वो मैंने करवा दिया है, उसकी प्रैक्टिस सेट भी करवा दी है, दोनों प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले एक चीज समझ जाओ, थ्योरी बहुत लंबी लंबी नहीं कराऊंगी मैं, इसलिए नहीं कराऊंगी, एक ओवरव्यू आपको दे दूंगी खाली, क्योंकि आपका काम थ्योरी लिखना नहीं है एग्जाम में कि आपसे थ्योरी पूछी जाएगी। हाँ, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहेगा तो आपको प्रैक्टिस सेट के वक्त प्रैक्टिस लगाने में आसानी होगी। बहुत ज्यादा डीप में इसलिए थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है पहले समझ लो। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में अगर बात करें तो कृत्रिम बुद्धि। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बुद्धि किसी के पास। आपने मूवीज बहुत देखी होंगी, स्टार वॉर्स देखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपने इंडिया की मूवी देखी होगी रजनीकांत वाली मूवी जो रोबोट थी। तो आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती हूँ तुरंत दिमाग में आता होगा रोबोट। रोबोट जो अपने हिसाब से काम करेगा जैसे ह्यूमन बीइंग करता है। तो बस वही समझ के चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही होता है कोई मशीन जब ह्यूमन की तरह सोचने लग जाए उसे ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिग डेटा प्रोसेसिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो ये बताई थी दोस्तों कि अगर नाम और एड्रेस में गलती हो जाती है तो ह्यूमन हो आप तो आप समझ जाओगे दिल्ली जो है वो एड्रेस होगा और दीपाली जो है वो नाम होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर में ऐसा कर दो, दिल्ली नाम कर दो और दीपाली एड्रेस कर दो, वो मान जाएगा क्योंकि उसको क्या है फीड नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि नहीं दिल्ली सिटी है, सिटी का जो है नाम वो एड्रेस होगा, नाम नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये चीजें खाली एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जब जो कंप्यूटर है या जो मशीन है आपकी कोई मशीन वो इंसान की तरह सोचे वैसा काम करे तो इसका मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ये देखिए यहाँ फोटो दिख रही होगी, इधर क्या है रोबोट का हैंड है आपका और इधर ह्यूमन हैंड है, दोनों मिल रहे हैं, यानी कि क्या है दोनों में चेंजेस, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं अपनी अपनी पावर दे रहे हैं। ऐसा कि मूवीज में होता देखते हो आप, ऐसे देते ही उनके पास पूरी पावर आ जाती, वही यहां पर हो रहा है। ये देखो ये फिगर है जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्जैक्टली डिनोट करता है। क्या हो रहा है? रोबोट जो है वो क्या कर रहा है? सोच रहा है, प्रॉपर सोच रहा है, उसके अंदर पूरी सोचने समझने की शक्ति है, उसको पता है मुझे कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देख लो आप, यहां पे देखो आपको डेफिनेशन लिखी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन और सॉफ्टवेयर एज अपोज टू द इंटेलिजेंस ऑफ लिविंग बीइंग। यानी कि क्या है? ये बुद्धि होती है मशीन की या फिर किसी सॉफ्टवेयर की बुद्धि होती है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं हिंदी में क्या होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनें ही इस प्रकार से व्यवहार करती हैं जिस प्रकार से मानव अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। समझ में आ रही बातें? इस हिसाब से काम करती है जिस तरह से जो मानव है वो भी उस हिसाब से काम करता है कि मशीन जो है वो जिस तरह से मानव अपनी बुद्धि का यूज करता है, मशीन क्या करती है ठीक उसी प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करती हैं। समझ में आ रही है बातें ना सारी? नहीं समझ में आएंगी कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा आपको समझा दूंगी। ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे मोटे तौर पे क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपकी जो भी डिवाइस होती, जो भी मशीन है, वो जब उस प्रकार सोचने लग जाए जिस तरह से आप सोचते हो, इंसान सोचता है, तो डिसीजन क्या होगा, हमेशा सही आएगा, और यही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपने ये सुना भी होगा, अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, वहां पूछा भी गया था चैट जीपीटी। तो ये बहुत इस समय इंपॉर्टेंट है, चैट जीपीटी एकदम अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। चैट जीपीटी एआई का बहुत जीता जागता उदाहरण से बोलोगे है। चैट जीपीटी से क्या होता है, आप कुछ भी कर सकते हो चैट जीपीटी से, कोई क्वेश्चन पूछो सारे आपको आंसर मिल जाते हैं। तो इससे क्या है, आपकी चीजें बहुत आसान हो गई हैं। आसान कैसे हो गई हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको कोई पीपीटी बनानी है, तो क्या करना है, आपको चैट जीपीटी की हेल्प से लेकर कर सकते हो। इसके काफी डिसएडवांटेज भी है एआई के। डिसएडवांटेज क्या है, पहला तो आपको दिख ही रहा है कि जब सारा काम ये कर लेगा, पीपीटी ये बना देगा, सारा कंटेंट ये बना देगा, तो ऐसे मैं हमेशा कहती हूं अभी मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई और टीम नहीं है जो मेरा काम करे। तो अब देखो क्या होगा, चैट जीपीटी की वजह से क्या हो जाएगा, मैं अकेले ही रहकर आराम से अपना चैट जीपीटी से पीपीटी बना लूंगी, सब कर लूंगी। तो ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेगा कहीं ना कहीं, है ना। अगर सारा काम जो है मशीन जो है वो अपने आप से करने लग जाए, सोचने लग जाए, तो क्या नीड पड़ेगी, आप सोचो कि मशीन को रखो, ज्यादा बेटर होगा। तो ये क्या है, आपकी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे जरूर असर दिखाएगी। तो चैट जीपीटी आपका एआई है, जहां पर सारी चीजें आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हो। आगे देख लो, ये नाम याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रैक्टिस सेट में मिलेगा आपको, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन मैकार्थी, आपसे पूछा जाएगा किसको फादर या फिर किसको पिता बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, जॉन मैकार्थी। नाम याद कर लो, जॉन मैकार्थी जो है उनको क्या बोला जाता है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इस नाम की खोज की थी। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये नाम किसने खोजा, किसने कॉइंड किया, इन्होंने ही, जॉन मैकार्थी ने। इनका नाम अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपसे पूछा आ सकता है। जॉन मैकार्थी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं। नेक्स्ट देख लो, इनका नाम भी याद रख लो। ये कौन है, ये है आपके एलन ट्यूरिंग। अभी आप आगे सुनोगे तो मैं बताऊंगी आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है, यानी कि ये डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह बिहेव कर रही कि नहीं, इसके लिए क्या होता है, एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट दिया था, उसे बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। जब वो मशीन, जब वो डिवाइस उस टेस्ट को पास कर लेती है तो हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह बिहेव कर रही है। समझ में आ रही है बात। तो किसने पहला एआई क्रिएट किया था, एलन ट्यूरिंग ने पहला एआई या पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने ही क्रिएट किया था। समझ में आ गया, दोनों लोगों के नाम में कंफ्यूज मत होना। एक नाम आपको मैंने बताया है अभी, जॉन मैकार्थी, वो क्या है, वो फादर है इसके। इन्होंने क्या किया था, एआई टर्म को कॉइंड किया था, यूज किया था पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और एलन ट्यूरिंग ने क्या किया है, एलन ट्यूरिंग ने पहला एआई बनाया था। किसने पहला एआई बनाया, तो आप बताओगे एलन ट्यूरिंग ने बनाया था। क्लियर है दोनों लोगों का नाम। चलो आगे देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के प्रकार पूछे जा रहे हैं आपसे। तो कितने प्रकार की होती है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो दो तरह की होती है। एक आपकी होती है वीक, जिसे आप बोलते हो कमजोर कृत्रिमता, ये कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलोगे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और एक आपकी क्या होती है, मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों क्लियर हो रहा होगा, मैं बता देती हूँ, उदाहरण दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बार बार कह रही हूँ, थ्योरी से आपको सिर्फ समझना है, जब प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और वही आपके इंपॉर्टेंट ज्यादा होने वाले। थ्योरी से समझाती हूँ कि आपको एक बेस मिल जाए कि हम टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि ये टॉपिक है मेरे ख्याल से वो जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से तो नहीं है, ना ही इतनी इंपॉर्टेंट, वहां आपको जाओगे तो इतना कंप्यूटर का काम करना है, लेकिन सिलेबस में ये सब चीजें हैं। और पिछली बार का पेपर देखोगे तो यही सब चीजें ही पूछी गई थी, नॉर्मल चीजें नहीं पूछी गई थी, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। दो तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग एआई है, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा आपका वीक एआई है। एग्जाम्पल दे रही हूं, समझ जाना। वीक एआई जो होता है, वीक एआई यानी कि नाम से पता चल रहा है कमजोर एआई, ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर काम खाली करेगा। पर्टिकुलर काम यानी कि इसके अंदर आप पर्टिकुलर इनपुट्स दे देते हो, उसके अकॉर्डिंग ये हमेशा आउटपुट देता है। जैसे कि कंप्यूटर जब गेम खेलता है, चेस वगैरह आप जानते हो कि रोबोट या आर्टिफिशियल कोई खेलता है, तो उसमें क्या है, वो वीक एआई है। क्यों, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स फीड कर दिए, हाथी चलेगा, घोड़ा चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। समझ में आ रही है बात, ये आपका वीक एआई है। या एक और एग्जांपल देख लो आप, एलेक्सा।
एलेक्सा क्या है, ये भी आपका वीक एआई है। एआई है कि नहीं एलेक्सा, आप एलेक्सा से बात करते हो, एलेक्सा हाउ आर यू, एलेक्सा व्हाट आर यू डूइंग, एलेक्सा आपको रिस्पॉन्ड करती है। तो ये क्या करती है, इसके अंदर खाली आपके अंदर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। आप कुछ पूछोगे ये सिर्फ आंसर देगी, क्योंकि इसके अंदर फीड किया हुआ है कि क्वेश्चन पूछना है तो आपको आंसर देना है। सीरी, एप्पल की सीरी जो होती है वो भी क्या है, सीरी भी आपका सारा काम करती है जो आप बोलते जाओ। लेकिन ये सब क्या है, वीक एआई है। क्यों वीक एआई है, क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीजें इनके अंदर फीड की हुई हैं, वो जब दिया जाएगा तो ये काम करेंगे। हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एआई की। स्ट्रॉन्ग एआई हो गई आपकी जो आजकल आ रही है सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, ऑटो ड्राइवरलेस कार जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही हैं, सेल्फ ड्राइविंग यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपकी जो है ये स्ट्रॉन्ग एआई है। कैसे, क्योंकि ये आपकी स्ट्रॉन्ग एआई इसलिए जैसे कि आप जब गाड़ी चलाते रहते हो, अचानक से आपके सामने कुछ आ जाए या कुछ भी हो जाए या नया कुछ हो जाता है। देखो गाड़ी चलाते वक्त हर दिन नया इंसिडेंट होता है। कभी क्या होता है, आप जैसे रोज तो वैसे ही नहीं होता है, अचानक से कभी कभी आपके सामने कोई आ जाता है, कभी कोई पीछे से आ जाता है एकदम स्पीड से। तो ये नई नई सिचुएशन पैदा होती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या है, इसको डिसीजन लेना पड़ेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार में या ड्राइवरलेस कार जो होती है वहां पे क्या होता है, वहां पर हर टाइम मशीन को क्या करना होता है, डिसीजन लेना पड़ता है। अच्छा ये इधर से आया तो हमें क्या करना है, समझ में आ रही बात। जैसा एक ह्यूमन बीइंग गाड़ी चलाते वक्त करता है वैसा ही वहां करते हैं। तो वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एआई है। समझ में आ रहा है। वीक एआई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट के रिगार्डिंग ही रिस्पॉन्ड करता है। जो आपने उसके अंदर फीड किया होगा उसी को देखकर वो रिस्पॉन्ड करेगा, उससे नया कुछ नहीं करेगा। और जो आपका स्ट्रॉन्ग एआई होता है वो क्या करता है, अपना कुछ डिसीजन ले लेकर भी चीजों को काम करता है। क्लियर हो गए दोनों। चलो आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशंस देख लो। तो एप्लीकेशंस तो आपको ये पता ही होगा, इस समय एआई का जमाना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एडवांसमेंट किस में हो रही है, एआई में हो रही है। तो एआई में एडवांसमेंट की वजह से क्या होगा, इसका यूज लगभग हर जगह होगा। देखो वीडियो अगर पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर लेना, और पीडीएफ के लिए बार बार बोल रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। ये सारी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ सब आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। और पेड ग्रुप की जो बात कर रहे हो, पेड ग्रुप के लिए अभी दूसरी वीडियो बनाऊंगी, वहां पर बताऊंगी पेड ग्रुप में क्या क्या मिलने वाला है और पेड ग्रुप कैसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे YouTube पे क्लासेस फ्री चलती रहेंगी, उसकी टेंशन मत लेना कि पेड ग्रुप की वजह से क्लासेस इफेक्ट होंगी। क्लासेस डेली आपको जो मिलती हैं वैसे ही मिलेंगी। देखो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, फाइनेंस में काम होता है, गेमिंग में आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एस्ट्रोनॉमी में है, हेल्थ केयर में है, जो ड्रग्स वगैरह की डोजेज हैं कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, ये सब चीज़ें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही मॉनिटर की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहा है, पता ही है, ड्राइवरलेस जो आपकी ऑटोमेटिक कार आ रही हैं। एग्रीकल्चर में है, एजुकेशन में है, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव, सोशल मीडिया, डेटा सिक्योरिटी, यानी कि हर जगह आप देख रहे हो क्या यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए बता दिया। वैसे तो ये क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है कि एप्लीकेशन क्या है, लेकिन अगर आता है तो आपको अगर सब कुछ लिखा होगा तो आप ऑल ही मारोगे कि ऑल ऑफ द अबव। हर जगह इसका एप्लीकेशन इस समय हो रहा है, हर जगह एआई का प्रयोग में आ रहा है। आगे देख लो 4 टाइप्स ऑफ एआई क्या क्या हैं, ठीक है। 4 तरीके के हमारे एआई हैं, वो क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अच्छा कई चीज आप लोग बोलते हो मैम इंग्लिश में मत पढ़ाइए, मैं देखो कोशिश ये करती हूँ कि मुझे हिंदी का कंटेंट मिल जाए। मैं देखो ये नहीं करती कहीं से उठा के बुक ले आऊँ, बुक से छाप दूँ। तो जब कंटेंट ढूंढोगे आप विकीपीडिया में और सब जगह कंटेंट ढूंढोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपके कंप्यूटर में क्या होती है, इंग्लिश में अच्छा कंटेंट है, हिंदी में कुछ चीज़ें नहीं है। तो इस चक्कर में मैं आपको इंग्लिश की चीज़ें समझा देती हूँ अच्छे से। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको पता है इसी चीज को रिएक्टिव को ये रिएक्टिव एआई लिख देंगे, नहीं तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आपको इंग्लिश वाली चीजें अगर पता है तो हिंदी आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको इंग्लिश वाली चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं हिंदी में, तो कोशिश करो समझ में अच्छे से आ जाएगा। और इससे पढ़ लोगे तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, इस बजाय कि हिंदी के चक्कर में कम कम चीजें पढ़ के जाओ, ठीक है। चलो देखो पहला एआई कौन सा है आपका, रिएक्टिव एआई। रिएक्टिव एआई क्या है, ये वही सेम है जो मैंने अभी आपको वीक के लिए बताया था, यानी कि ये इनपुट क्या करेगा, सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए। जैसे कि आपका चेस है, चेस जो गेम ऑटोमेटिक खेला जाता है, जहां पर क्या है कंप्यूटर खेलता है, उसके अंदर क्या होता है, आप पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड किए रहते हो, हाथी घोड़ा ये ऐसे चलेगा, अपने राजा को बचाना है, तो ये क्या करेगा वैसे ही करता रहेगा, एक पर्टिकुलर आउटपुट हमेशा देगा जो इसके अंदर पर्टिकुलर इनपुट सेट होंगे। इसे क्या बोलते हो आप, रिएक्टिव एआई। क्लियर, ये क्या है आपका रिएक्टिव एआई है। अगला देख लो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारा,
दूसरा है आपका लिमिटेड मेमोरी एआई। लिमिटेड मेमोरी एआई में क्या होता है? लिमिटेड मेमोरी एआई जो है जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होता है। ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। यानी कि पीछे जो हुआ होगा उसको भी याद रखता है और जो अभी की करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन न्यू ऑब्जर्वेशन अपडेट कर लेता है। देखो, अडॉप्ट पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट भी कर सकता है और न्यू ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? अपने आप को अपडेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है कि अपडेशन जो है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, बस कुछ भी अपडेट करते जाओ और कुछ भी पीछे का डेटा वो अडॉप्ट करते जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड मेमोरी एआई। एग्जाम्पल दूंगी तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ जाएगा। एग्जाम्पल है आपकी ड्राइवरलेस कार। जो आजकल कार चल रही है आपकी ड्राइवरलेस, जहां पे कंप्यूटर या मशीन चलाती है, वो क्या है? वो आपका लिमिटेड मेमोरी एआई है। कैसे काम करता है? देखो, यहां पर क्या होता है, पास में कुछ आपके साथ हुआ कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट कुछ हुआ होता है, वो उसकी मेमोरी में अडैप्ट रहता है। उसको अगली बार जब वैसी सिचुएशन आएगी तो क्या कर लेगा? वो उससे अपने आप को बचा लेगा। और दूसरी चीज, अपने आप को क्या कर लेता है? नई सिचुएशन से अपडेट कर लेता है। कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन आई जहां पर उसको लगेगा कि एक्सीडेंट होने वाला है या इसको बचाना है, तो क्या करेगा? अपने आप को अपडेट कर लेगा। लेकिन ये चीजें क्या होती हैं? चीजें एक लिमिटेड होती हैं, इसीलिए इसका नाम है लिमिटेड मेमोरी एआई। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड स्पीड में इसको कुछ भी अपडेट कर सकते हो। क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया। चलो, तो समझ में आ गया होगा आपको लिमिटेड मेमोरी एआई क्या है। आगे देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड एआई। अच्छा, ये बताना मुझे, मैं पीपीटी से पढ़ाती हूँ, वो आपको कन्वीनियंट लगता है ना? कुछ लोग बार बार लिखते हैं कि मैम पीपीटी से मत पढ़ाया करिए, जैसा बोर्ड और उस पर लिखाते हैं वैसा कराया करिए और वैसी लाइव क्लास लिया करो। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लाइव क्लास लेने में तो कोई इशू नहीं है, मैं इन चीज़ों को लाइव क्लास भी ले लूंगी। लाइव क्लास में 2-3 डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है। एक तो चैट लगातार आती रहती है, तो उसकी वजह से चैट में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है लाइव में, आपको अगर आप सोचोगे मैं बोर्ड से पढ़ाऊँ, इसको लिखने में अगर मैं 1 घंटा इसको लिखूंगी, फिर इसकी डेफिनेशन लिखूंगी, चीजें लिखूंगी, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसे पढ़ा रहे हैं वहां मैम, ऐसा पूरा लिख लिख के पढ़ाते हैं, वो सही लगता है। उससे देखो टाइम बहुत वेस्ट होता है। वो वही चीजें हो गई जैसे हम लोग बोर्ड पे करते थे, तो फिर डिजिटल बोर्ड का क्या फायदा है? वही वैसे लिखते रहो, 1 घंटा आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरा तो नहीं होगा लेकिन आपका जरूर होगा। मुझे क्या है, मुझे तो जितनी देर तक देखेंगे लोग उतने पैसे मिलेंगे, मोनेटाइज हो गया चैनल। तो मैं यही कहूंगी, व्यूज के अकॉर्डिंग वैसा काम नहीं करूंगी। मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ, खुद ही प्रिपरेशन करती हूँ, तो ऐसे ही प्रेफर करती हूँ कि जहां पे टाइम कम वेस्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। बाकी अगर आपको फिर भी ऐसे नहीं समझ में आता, आपको लगता है कि नहीं मैं नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाऊँ जैसे पढ़ाते हैं लोग, तो आप बताना, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। और अगर आप लाइव क्लास भी चाहते हो तो भी बताना, मैं फिर लाइव क्लास ले आऊंगी। मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड आपको मिल जाए, डेली मिल जाए, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि 1 घंटा में रोज आपको आपके कमेंट पढ़ूं, उसका रिप्लाई करूं और फिर पढ़ाऊं, ठीक है। बाकी आप बताना मुझे। थ्योरी ऑफ माइंड एआई, इसमें क्या होता है? देखो, ये जो एआई होता है, नाम से पता चल रहा है क्या कर लेता है ये वाला एआई? दिमाग का यूज कर लेता है, ठीक है। दीज टाइप ऑफ एआई इंक्लूड एडवांस्ड चैट बॉट्स, ठीक है। एडवांस्ड चैट बॉट्स दैट कुड पास द ट्यूरिंग टेस्ट। अभी हमने नाम पढ़ा था ना, किसका पढ़ा था नाम? एलन ट्यूरिंग। इन्होंने क्या किया था? एलन ट्यूरिंग ने, बताना। एलन ट्यूरिंग ने पहला एआई क्रिएट किया था, फर्स्ट एआई क्रिएटेड, है ना। फर्स्ट एआई किसने क्रिएट किया था? फर्स्ट एआई आपका एलन ट्यूरिंग ने क्रिएट किया था। और ये जो चैटबॉट्स होते हैं क्या कर लेते हैं? ये आपके ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लेते हैं। पास करने का मतलब क्या होता है? पास करने का मतलब है फूलिंग पर्सन इनटू बिलीविंग द AI was human being। मतलब कि ये लोगों को बुद्धू बना देते हैं। आप ये समझ नहीं पाते हो कि आप चैटबॉट से बात कर रहे हो या फिर ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हो। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप बड़े बड़े चैनल पे या बड़ी बड़ी चीज़ों को कस्टमर केयर वगैरह से जब बात करते हो, अमेजन पे है या फिर आप किसी और जैसे बाइजूस वगैरह में देखते हो, एक जैसे आपने आप खोलते हो वो चैनल, वो चीज़ उनकी खोलते हो, खट से तुरंत क्या आती है? एक साइड में आपकी आइडिया आती है कि हेलो सर, हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू, तुरंत आ जाता है ना। तो कैसे होता है हाउ कैन आई हेल्प यू? तुरंत जो आता है आपका, वो इसी वजह से आता है कि आप उसमें क्या होता है, उसमें एकदम मेमोरी जो लिमिटेड आपकी थ्योरी होती है वो बिल्कुल माइंड जैसी होती। आप उसे चीजें बताते आते हो, वो क्या करता है? अपना रिप्लाई देता आता है और आप ये समझ नहीं पाते हो कि आप एक ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हो कि मशीन से बात कर रहे हो। तो यही होता है आपका थ्योरी ऑफ माइंड एआई, जहां पर क्या है, ये इंसान को बुद्धू बना ले जाता है और ये समझ नहीं पाते हो आप कि आप ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हो या फिर मशीन से। और ये क्या है? ये ट्यूरिंग टेस्ट को
पास भी कर लेता है, ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लेता है। इसका एक जो चीज है वो क्या है कि इसको अवेयर नहीं है। ये क्या है? सेल्फ अवेयर नहीं है। अभी बताती हूं आपको सेल्फ अवेयर का मतलब क्या है। ये खाली क्या है? सेल्फ अवेयर नहीं होता है, इसको पता नहीं होता है कि ये इतना काम कर रहा है और ये ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रहा है, तो ये सेल्फ अवेयर नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? माइंड का पूरा यूज करेगा लेकिन सेल्फ अवेयर नहीं है। इसको ये बात नहीं पता है कि हम ह्यूमन की तरह इस समय काम कर रहे हैं। चलो, चौथा है आपका सेल्फ अवेयर एआई। चौथा आपका क्या है? सेल्फ अवेयर एआई। इसको मैं समझा देती हूँ। रोबोट मूवी सभी ने देखी होगी, रजनीकांत वाली। उसमें क्या होता है एट द एंड में क्या होता है? रोबोट के अंदर भी क्या आ जाते हैं? सेंस आ जाते हैं। सेंस मतलब रोबोट भी जो आपका होता है वो क्या होता है? सेंटिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं, उसको भी दुख होने लग जाता है, उसको भी क्या होने लगता है? खुशी फील होने लगती है। तो यही चीज है आपका सेल्फ अवेयर एआई। सेल्फ अवेयर एआई अभी वैसे आपका क्या है? साइंस का फिक्शन है, मूवीज में ही चल रहा है। अभी ये सोचा जा रहा है कि रोबोट के अंदर भी दिमाग होगा, रोबोट के अंदर भी हार्ट होगा, रोबोट को भी हर चीज से दुख सुख से पता चलेगा। अभी ये चीज सोची जा रही है, अभी उसी में चल रहा है, साइंस का फिक्शन है। लेकिन सेल्फ अवेयर एआई का मतलब यही होता है। क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, क्या होता है? सेंटिएंट। सेंटिएंट मतलब सेंटिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, दया की भावना, खुशी की भावना, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। एंड अवेयर ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस। और जब भाई वो ह्यूमन की तरह सोच रहा है तो वो रोबोट समझ जाता है कि मैं इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा हूं। मशीन अभी ये समझती नहीं कि वो एग्जिस्ट कर रही है। आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनकी खुद की आइडेंटिटी है? नहीं है। आपके घर में डॉगी होगा, बच्चे होंगे, उनकी आइडेंटिटी होती है, लेकिन कंप्यूटर की कोई आइडेंटिटी नहीं है। सेल्फ अवेयर एआई में क्या कि वो भी, उसको भी लगने लग जाता है कि मुझे कोई बात नहीं कर रहा, मतलब वैसे फीलिंग उसके अंदर भी आने लग जाएंगी, वो भी अपने एग्जिस्टेंस को फील करने लग जाएगा। अभी वही मैंने आपसे बताया, ये किस में है? अभी फिक्शन में है। फिक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? सोच में है, अभी ख्याली पुलाव है इसके। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एआई विल नेवर बिकम कॉन्शियस और अलाइव। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी लाइव नहीं हो पाएगी, सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा टाइम आएगा जब ये भी अपने आप को सेल्फ अवेयर करवा देगी। समझ में आ गई ये चारों चीजें? चलो आगे देख लो। ये क्या है आपका? मैंने आपसे बोला था ना लर्निंग पढ़ाने के लिए, क्यों नहीं पढ़ाया लर्निंग आपको? क्योंकि सबसे बड़ा जो आपका गोला दिख रहा है वो क्या है? सबसे पूरा टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले आप इसको पढ़ोगे, इसके अब हम लोग 2 से 3 दिन अभी क्या करने वाले हैं, कल से इसके हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और उसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? मशीन लर्निंग, और उसके अंदर डीप लर्निंग। तो इसी ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने आज आपको समझा दी है। वीडियो को जरूर देखना अच्छे से। थ्योरी के लिए पीडीएफ टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग डीप लर्निंग पढ़ेंगे। देखो बहुत जल्दी जल्दी भगने की जरूरत नहीं है, टाइम है आपके पास, आराम से पढ़ते चलो। 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लोगे, इतना समय है, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ते हुए चलो, जो चीजें बताती चलो, जो आपको टारगेट देती चलो, उनको करते चलो। हिंदी इन सब चीजों की जो बताती चल रही बातें उनको करते चलो। जैसे ही मुझे जो लगेगा मैं आपको सब टेलीग्राम पे और यहाँ पे इन्फॉर्म करती चलूंगी। चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी क्वेरी हो, कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आती, वो कमेंट सेक्शन में बताना। और आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो वो भी, अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसा कर देंगी मैम तो ज्यादा इंप्रूव होगा, वो भी आप जरूर बताना। धन्यवाद।